नमस्कार दोस्तों, लुइस एल ही की पुस्तक यू कैन हील योर लाइफ आप अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं एक प्रेरक आत्मा सहायता सेल्फ हेल्प और आत्मा उपचार सेल्फ हीलिंग पर आधारित ग्रंथ है। यह विचार प्रस्तुत करती है कि हमारा मन, हमारी सोच और आस्थाएं हमारे जीवन, स्वास्थ्य और परिस्थितियों पर गहरा प्रभाव डालती हैं। यू कैन हील योर लाइफ, लुइस एल ही की एक विस्तृत सारांश प्रस्तुत है ताकि आप पुस्तक की मूल दृष्टि, विचार और अभ्यास अच्छे से समझ सकें। इस करके वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज। और आपको लगेगा कि ये वीडियो किसी को हेल्प करेगा तो उनके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं यू कैन हील योर लाइफ के। इस पुस्तक में लुइस ये प्रस्ताव रखती हैं कि अधिकांश शारीरिक और मानसिक समस्या हमारे गलत विश्वासों, नकारात्मक विचारों और पूर्व अनुभवों से उत्पन्न होती हैं और उन्हें स्वस्थ और सकारात्मक सोच तथा एफर्मेशंस स्वीकृति वाक्य के माध्यम से सुधारना संभव है। ही की दृष्टि में हम जीवन का निर्माण स्वयं करते हैं। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी आत्मा धारणाएं ये सब मिलकर हमारे अनुभवों को आकार देते हैं। यदि हम अपनी आंतरिक स्थितियों को बदल सकें तो हमारा जीवन, स्वास्थ्य और संबंध बेहतर हो सकते हैं। पुस्तक मूलतः कई अध्यायों चैप्टर्स में विभाजित है। प्रत्येक अध्याय एक केंद्रीय विचार और अभ्यास लेकर चलता है। प्रत्येक अध्याय की शुरुआत एक निर्णय, डिसीजन या विचार से होती है और अंत में एक उपचार, हीलिंग या अभ्यास प्रस्तावित किया जाता है। नीचे मैं प्रमुख विचारों, अध्याय सारों और मूल संदेशों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुख्य विचार एवं सिद्धांत। 1. विचारों की शक्ति तथा मानसिक सक्रियता माइंड बॉडी कनेक्शन। ही का मूल तर्क ये है कि हमारे विचार और विश्वास शरीर और मन के अनुभवों को निर्धारित करते हैं। नकारात्मक विचार और आत्मा आलोचना हमारी ऊर्जा को कमजोर करते हैं और वे शारीरिक विकारों को जन्म दे सकती हैं। इसके विपरीत सकारात्मक सोच, आत्मा स्वीकृति और एफर्मेशन से हम अपनी ऊर्जा को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति निराशा या दोषबोध में स्थिर रहता है तो ये मानती हैं कि यह उसकी बीमारी या परेशानी की जड़ हो सकती है। इसलिए उसे पहली जरूरत है दोषमुक्त विचारों और खुद को क्षमा देने की प्रक्रिया अपनाने की। 2. आत्मा स्वीकृति और आत्मा प्रेम सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ लव। पुस्तक बार बार इस बात पर जोर देती है कि स्वास्थ्य की यात्रा आत्मा स्वीकृति और आत्मा प्रेम से शुरू होती है। हमें खुद को जैसे हैं वैसे स्वीकार करना होगा, अपने दोष, कमजोरियां और कमी सभी के साथ। जब हम खुद को बिना शर्त स्वीकार कर लेते हैं तो नकारात्मक भावनाएं, डांट, दोष, ईर्ष्या कम होने लगती हैं। ये कहती हैं कि यदि हम खुद से प्रेम नहीं कर सकते तो दूसरे हमसे प्रेम कैसे कर पाएंगे। इसलिए मैं व्यक्ति प्रेम करने योग्य हूँ, मैं खुद को स्वीकार करता हूँ जैसे एफर्मेशंस बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। 3. माफ करना फॉरगिवनेस। पुस्तक में माफ करने की शक्ति को एक केंद्रीय भूमिका दी गई है। ये मानती हैं कि जब हम दूसरों को या स्वयं को माफ नहीं करते तो हम एक प्रकार की आंतरिक बंदिश बनाए रखते हैं जो हमारी उन्नति और स्वास्थ्य को बाधित करती है। इसलिए क्षमा करना, न कि भूल जाना, एक सक्रिय प्रक्रिया है जिससे हम अपनी ऊर्जा और स्वतंत्रता वापस ले सकते हैं। ये साधारण सा नहीं है। अनेक अध्यायों में हे पठन को प्रोत्साहित करती हैं कि हम उन लोगों को पहचानें जिन्हें नकारात्मक भावनाएं हैं और उन्हें माफ करने का निर्णय लें ताकि उन भावनाओं को छोड़ा जा सके। 4. दोषबोध, भय, निराशा और आलोचना, शेम, फियर, क्रिटिसिज्म, रिग्रेट।
ये पुस्तक में ये 4 भावनाएं या स्थितियां विशेष रूप से हानिकारक बताती हैं। उनका मानना है, निराशा और पछतावा हमारी ऊर्जा को खाती हैं, क्योंकि वे हमें अतीत में स्थिर रहने और वर्तमान में आगे बढ़ने से रोकती हैं। आलोचना स्वयं की या दूसरों की आत्ममूल्य को चोट पहुंचाती है। डर और चिंता कई दुर्बलताओं, तनावों और शारीरिक विकारों की जड़ हो सकती हैं, यदि वे लगातार बने रहें। दोषबोध हमें जमीन पर रोक देता है, क्योंकि हम स्वयं को दोषी पाते हैं और आगे बढ़ने की शक्ति खो देते हैं। ये कहती हैं कि यदि हम इन भावनाओं को पहचान लें और उन्हें कॉन्शियसली बदलने का प्रयास करें, तो हमारी उन्नति संभव है। 5. अतीत की आस्थाएं और उनका पुनर्मूल्यांकन, बिलीफ्स फ्रॉम पास्ट। पुस्तक एक विचार प्रस्तुत करती है कि हमारे बचपन, परिवार, सामाजिक परिवेश और अनुभवों ने हमें कई निम्न विश्वास, लिमिटिंग बिलीफ्स सिखाए हैं, जैसे मैं पर्याप्त नहीं हूँ, मुझे प्रेम नहीं मिलेगा, मेरी सेहत खराब होगी, आदि। ये विश्वास हमारे अवचेतन मन में रच बस जाते हैं और हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये सुझाव देती हैं कि हमें उन आस्थाओं की समीक्षा करनी चाहिए, उन्हें चुनौती देनी चाहिए और उन्हें नई सकारात्मक आस्थाओं से प्रतिस्थापित करना चाहिए। उदाहरण स्वरूप, यदि आपने चाइल्डहुड में सुना हो कि तन मन की बीमारी हमारे हिस्से में है, तो आपको यह विचार बदलना है कि मैं स्वस्थ रहने योग्य हूँ और मैं स्वयं को ठीक कर सकता हूँ। 6. एफर्मेशंस, स्वीकृति वाक्य, सकारात्मक कथन। पुस्तक का एक बड़ा भाग एफर्मेशंस पर आधारित है। एफर्मेशंस वे वाक्य हैं जिन्हें हम नियमित रूप से आत्मसंवाद में स्वयं से कहते हैं, ताकि हमारे अवचेतन मन में सकारात्मक संदेश जाएं। ये बताते हैं कि यदि हम नियमित रूप से सकारात्मक एफर्मेशंस का अभ्यास करें, तो हमारी सोच, भावना और अंततः हमारे अनुभव बदल सकते हैं। उदाहरण के कुछ सामान्य एफर्मेशंस: मैं स्वस्थ हूँ और स्वास्थ्य ही मेरी स्वाभाविक स्थिति है। मैं अपने जीवन को प्रेम और आनंद के साथ जीता हूँ। मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ जैसा मैं हूँ। ये सुझाव देती हैं कि एफर्मेशंस को दिन में कई बार दोहराना चाहिए, विशेष रूप से सुबह उठने और रात को सोने से पहले। 7. दृष्टि कल्पना, विजुअलाइजेशन। पुस्तक में ये सुझाव भी मिलता है कि हम अपने स्वास्थ्य, भाग्य, संबंध आदि का सकारात्मक दृश्य, विजन या कल्पना करें, जैसे कि हमने पहले से ही स्वास्थ्य, सफलता या प्रेम पा लिया हो, और उस दृश्य का अनुभव करें, जितना संभव हो, भावनात्मक रूप से। इस तरह अवचेतन मन को संकेत मिलता है कि हम उन्हें सच मानते हैं। 8. दैनिक अभ्यास और प्रतिबद्धता। ये स्पष्ट करती हैं कि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हमें उन्हें नियमित रूप से करना होगा। प्रत्येक अध्याय में दिए गए अभ्यास यदि हम ईमानदारी से करें, तो समय के साथ परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे। पाठक को स्वयं पर प्रतिबद्ध होना चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए और अपने भीतर की आवाज को सुनना चाहिए। अध्यायों का संक्षिप्त अवलोकन। नीचे पुस्तक के कुछ प्रमुख अध्यायों का सार वर्णन है, सभी अध्यायों का विस्तार नहीं, लेकिन जो विचार अधिक महत्वपूर्ण हैं। अध्याय विषय, मुख्य विचार, संदेश। मेरा विश्वास, What I believe in which I place my faith, ये बताती हैं कि हम जीवन में जो कुछ भी अनुभव करते हैं, वो हमारे विश्वासों का प्रतिबिंब है। यदि हम सोचते हैं कि जीवन दुख और समस्या है, तो हमें वही मिलेगा। यदि हम सोचते हैं कि यह प्रेम और सुंदरता का है, तो वही दिखेगा। आप क्या सोचते हैं, वही बनते हैं। You become what you think। हमारी सोच हमारी वास्तविकता बन जाती है। इसलिए हमें अपनी सोच पर सजग रहना चाहिए। निर्णय लेना, डिसीजंस बदलने का पहला कदम होता है निर्णय। हमें यह निर्णय लेना है कि हम किस तरह के विचार,
भावना और जीवन बनाना चाहते हैं। दोष मुक्त करना, क्षमा, फॉरगिवनेस, लेटिंग गो, माफ करना, दोषबोध छोड़ना, पुरानी कड़वाहटों, गुस्से और नाराजगी को छोड़ देना, ये स्वास्थ्य की दिशा में कदम हैं। स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, जीवन की वास्तविकताओं को पहले स्वीकार करना कि वे हैं, फिर हम उन्हें बदलने का रास्ता खोजें। स्वीकृति वाक्य, एफर्मेशंस, उपर्युक्त अवधारणा पर अभ्यास आधारित अध्याय जिसमें कई एफर्मेशंस दिए गए हैं। स्वास्थ्य और बीमारियां, हेल्थ और डिजीज, कुछ अध्याय विशेष रोगों को लेते हैं और उन्हें किन नकारात्मक मानसिक भावनात्मक कारणों से बताया गया है और उन पर कौन सी एफर्मेशंस उपयोगी हो सकती हैं। धन, समृद्धि, संबंध, मनी, प्रॉस्पेरिटी, रिलेशनशिप्स, जीवन के अन्य क्षेत्र जैसे धन, संबंधों, आत्ममूल्य का सुधार कैसे संभव है, इन विषयों पर भी विचार दिए गए हैं। इन अध्यायों में ये पाठकों को क्रमबद्ध तरीके से दिशा देती हैं कि वे किस तरह अपने भीतर की सीमाएं पहचानें, उन्हें बदलें और एक नए दृष्टिकोण के साथ जीवन को देखें। मूल संदेश, किसी भी समस्या का निदान। पुस्तक का मुख्य संदेश यह है कि आप स्वयं अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। आपके विचार, आस्थाएं, भावनाएं और शब्द, अंतःकरण, इनर वर्ल्ड आपका बाह्य अनुभव निर्धारित करते हैं। आप अभी भी बदल सकते हैं, चाहे आप कितनी भी कठिन परिस्थिति में हों। यदि आप अपनी सोच व दृष्टिकोण बदल लें, तो जीवन बदल सकता है। स्वास्थ्य का संबंध केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक भी है। हमें शारीरिक उपचारों के साथ साथ आंतरिक उपचारों पर भी ध्यान देना चाहिए। नियमित अभ्यास जरूरी है। एफर्मेशंस, माफ करना, स्वीकृति, विजुअलाइजेशन आदि को नियमित रूप से करना होगा ताकि वे सरल अभ्यासी बन सकें। समय और धैर्य चाहिए। परिवर्तन रातों रात नहीं आता, लेकिन निरंतर अभ्यास और विश्वास से परिवर्तन अवश्य आता है। ये कहती हैं कि जीवन की चुनौतियां, दुख, रोग सब एक तरह से हमें अपनी आंतरिक चेतना की ओर लौटने की पुकार हैं, यदि हम उन्हें सुने और स्वच्छ ऊर्जा से उन्हें बदलें। समीक्षा और सीमाएं। यू कैन हील योर लाइफ की लोकप्रियता और शक्ति के बावजूद इसे कुछ आलोचनाएं भी मिली हैं, विशेषतः चिकित्सा और स्वास्थ्य मामलों में। आलोचक कहते हैं, कुछ सुझाव, जैसे कि सभी रोगों का कारण मानसिक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विवादित हो सकते हैं। इसे दोषारोपण जैसा माना गया है, यानी यदि कोई व्यक्ति बीमार है, तो ये लगभग कह देना है कि उसकी मानसिक स्थिति दोषपूर्ण है। ही की दृष्टि से कोई भी रोग केवल मानसिक कारणों से हो, इस विचार का समर्थन व्यापक वैज्ञानिक प्रमाणों से नहीं मिलता। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप इस पुस्तक की शिक्षाओं को एक सहायक दृष्टिकोण के रूप में लें, न कि किसी अल्टीमेट सच के रूप में। यदि किसी गंभीर रोग या समस्या हो, तो विशेषज्ञ चिकित्सा सलाह अनिवार्य है। व्यावहारिक सुझाव, कैसे लागू करें? पुस्तक के विचारों को जीवन में लागू करने के लिए निम्न सुझाव सहायक हो सकते हैं। रोजाना समय निकालें। सुबह और रात में कम से कम 5-10 मिनट अपने एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन के लिए रखें। चुने हुए एफर्मेशंस लिखें और दोहराएं। उन वाक्यों को चुनें जो आपके लिए अधिक प्रासंगिक हों, उन्हें लिखें और नियमित रूप से कहें। नकारात्मक भावनाओं को पहचानें, जैसे कि निराशा, दोषबोध, डर आदि, और उन्हें स्वीकार करें। लिखें और माफ करने का निर्णय लें। छोटे कदम उठाएं। शुरुआत में बड़े परिवर्तन की अपेक्षा न करें। छोटे छोटे परिवर्तन करें और उन्हें धीरे धीरे बढ़ाएं। धैर्य रखें। यदि तुरंत परिणाम न दिखें, तो निराश न हो। मन और अवचेतन स्तर पर बदलाव में समय लगता है। स्वयं को देखना और सुनना। आत्मनिरीक्षण करें कि कौन से विचार बार बार लौटते हैं, कौन सी बातें आपको उलझाती हैं, और उन पर काम करें। सहयोग लें। यदि संभव हो
किसी साथी, गुरु या समूह के साथ इस यात्रा को साझा करें, इससे प्रेरणा, समीक्षा और समर्थन मिलता है। निष्कर्ष, यू कैन हील योर लाइफ एक ऐसा ग्रंथ है जो ये संदेश देता है कि हम अपने जीवन, स्वास्थ्य, संबंध और अनुभवों को सुधार सकते हैं, न कि बाहरी परिस्थितियों को बदलकर, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को बदलकर। ये पुस्तक हमें ये सिखाती है कि हमारे विचार और भावनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, कि हमें स्वयं को बिना शर्त स्वीकार करना चाहिए, कि माफ करना और दोषबोध छोड़ना हमारी उन्नति के लिए अनिवार्य है, कि एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन वास्तविक बदलाव की दिशा में कदम हो सकते हैं, और कि परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और प्रतिबद्धता जरूरी है। यदि आप इन विचारों को नियमित रूप से अपना लें और जीवन में लागू करें, तो न केवल आपकी मानसिक स्थिति बेहतर हो सकती है, बल्कि आपका स्वास्थ्य, संबंध और सफलता भी सुधर सकती है। तो दोस्तों, ये थे यू कैन हील योर लाइफ लुईस हाई की बुक समरी। मुझे आशा है कि इस बुक समरी को सुन के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपके जीवन को सही करने में हेल्प कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगता है, कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।